नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी होती है? तो जो पेयजल होता है उसमें कुल कठोरता की जो अधिकतम सांद्रता होती है वो लगभग कितनी होती है? तो वह हो जाएगी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक कौन सा है? इसमें से कौन सा जैव उर्वरक है? क्या हो जाएगा आंसर? तो क्या होगा? एजोस्पिरिल। एजोस्पिरिल क्या है? एक तरीके का क्या है? जैव उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो वह हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? एक तरीके का स्नेहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कौन से हैं? तो जल में जो कठोरता पैदा करते हैं दो धातु कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन क्या करते हैं? जल में कठोरता लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों की रसोइयों और स्नानघरों में जो द्रव अपशिष्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो घरों की रसोइयों और स्नानघरों से जो द्रव अपशिष्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मलिन जल। नेक्स्ट है, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण क्या होता है? जो देखने में उनकी जो आकार होती है ये सब क्या होते हैं? उनके भौतिक गुण होते हैं। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? उनमें जो भी क्रियाएं जो समान होती है वो क्या कहलाती हैं? रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो भिन्न भौतिक गुणधर्म होते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? अपर रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है। इसके कितने परमाणु होते हैं? तो फ्लोरीन देखिए एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन का एक अपर रूप होता है। तो इसमें कितने परमाणु होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 60 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? खदानों में अधिकांश जो विस्फोट होता है किसके मिश्रण के कारण होता है? आंसर हो जाएगा मीथेन के वायु के साथ मिश्रण होता है तब यहाँ पर विस्फोट होता है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है? तो देखिए क्लोरीनेशन क्या है? संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा का मिलाना क्या कहलाता है? क्लोरीनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है?
इनमें से कौन सा सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने बायो फिल्टर के रूप में पहला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको की शॉर्ट में POP कहा जाता है। CaSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, अब इसका रासायनिक नाम बताना है। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। हाफ को क्या कहा जाता है? हेमी कहा जाता है। और H2O को क्या कहा जाता है? हाइड्रेट। तो CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, इसके यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट के यौगिक कौन कौन से? देखिए, कार्बो का फॉर्मूला क्या होता है? C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसमें कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विकृतीकृत एल्कोहल डैश होते हैं। विकृतीकृत एल्कोहल क्या होते हैं? तो देखिए, पीने के लिए ठीक नहीं होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? विषैले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड होता है। जो पेंसिल हम लोग लिखने में यूज़ करते हैं उसका जो लेड होता है वो किसका बना हुआ होता है जिससे हम लोग लिखते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है और कितना होता है? तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? और इसमें अगर हम लोग नाइट्रोजन की परसेंट निकालें तो वो लगभग कितनी आती है? 46%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन हम लोग ठंडे के लिए प्रयोग किए जाते हैं किसके द्वारा किया जाता है? वो हो जाएगा एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से वहाँ पर ठंडा होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को इसका रासायनिक नाम हो गया, इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका रासायनिक ये जो है फॉर्मूला है और इसको सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसको मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑक्टेन संख्या का यूज़ किया जाता है। तो ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? तो वो हो जाएगा
हेप्टेन, एन हेप्टेन का मान न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है जल का स्थानांतरण है, जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अपसुघटित या संसुघटित, ये दोनों कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील पदार्थ कौन सा है? सबसे क्रियाशील पदार्थ कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है? सबसे क्रियाशील पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है जल अपघटन। नेक्स्ट, शुष्क विरंजक किसके द्वारा किया जाता है? शुष्क विरंजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड। क्लोरीन को अगर एथिलीन में मिला दिया जाता है तो एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हेमेटाइट ये कार्बन का रूप नहीं है। चारकोल, काजल, ग्रेफाइट इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है और ये सभी कार्बन के अपर रूप होते हैं। ठीक है, हेमेटाइट नहीं होता है। नेक्स्ट, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल एसोसाइनेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक में कौन से तत्व यहाँ पर मिलते हैं? आंसर हो जाएगा कार्बन। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो किसको यहाँ पर मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो हमने देखा ही था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है
डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो एलपीजी में यहाँ पर अगर गैस लीक हो रही हो तो उसके लिए स्मेल के रूप में क्या मिलाया जाता है? तो उसमें एक्चुअल जो रासायनिक नाम उसका होता है मर्केप्टॉन बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोले तो हम लोग इसमें सल्फर का यौगिक मिलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है? कौन सा होगा? तो ये है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको शॉर्ट में एलपीजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हम लोग अगर हाइड्रोजन को अलग करें तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। ये फॉर्मूला है C12H22O11 डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको किस रूप में जाना जाता है? चीनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, C6H6 क्या है? फॉर्मूला आई थिंक सभी को याद होगा, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? तो किसको मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंगब्रॉड के द्वारा की गई थी? आंसर क्या है? फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि पानी में दो तरीके की कठोरता पाए जाते हैं, एक तो होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। पानी में कठोरता किसके कारण आती है? जो नदी का पानी होता है वो ज़्यादा कठोर होता है, क्योंकि वो जब चट्टानों से आती है तो उसमें कैल्शियम के जो कण होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, जिसके क्या होता है, जो पानी होता है वो कठोर हो जाता है। तो पानी की जो स्थायी कठोरता है इसको दूर करने के लिए यहाँ पर क्या मिलाया जाता है? तो वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए जो दो यौगिक होते हैं उनके बीच बॉन्ड या आयन जो होते हैं वो विनिमय होता है? विनिमय का मतलब आदान प्रदान होना। तो जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब बताइए कि गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई होती है किस फॉर्म में होती है? इसके फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि तरल अवस्था में होती है। गैस को अगर ज़्यादा कंप्रेसित कर दिया जाता है अधिक ताप और दाब पर, तो गैस क्या हो जाता है? तरल रूप में आ जाता है। नेक्स्ट है CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या है? CFC ये जो होता है ओजोन परत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर ठोस
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल एसोसाइनेट। नेक्स्ट है, मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है? मीथेन को किस रूप में जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनेटेड पानी होती है। नेक्स्ट, डैश कार्बन का रूप नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। नेक्स्ट, दांत का इनेमिल किससे बना हुआ होता है? दांत का इनेमिल किससे बना हुआ होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे की चमक में देखिए, हीरा किस कारण चमकता है? इसमें कुल आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है, इसका बिखराव होता है, डिस्पर्शन होता है, जिस कारण चमकता है। लेकिन हीरे का निम्न अपवर्तनांक नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी कहलाती है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रोसेस के दौरान ऊष्मा निकलती है उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है? इसमें दहन प्रक्रिया है। दहन की प्रक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसके कारण यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है? आंसर का क्या क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन का ज़्यादा प्रयोग, इससे भी क्या होता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। दूसरा, वनों की कटाई। तीसरा, वाहनों की संख्या में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से
किसे फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी ऐसी गैस है जिसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है? हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है? आंसर हो गया है इसका ऑप्शन नंबर C6H14, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसमें से ऐसा कौन सा अपर रूप है जिसको कि अपचयन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कोक। कोक का उपयोग अपचयन एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये है इथाइन। इथाइन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एथीन में। नेक्स्ट, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? इत्र में यानी कि परफ्यूम में तो यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्वाद के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा है? एस्टर। एस्टर का उपयोग किया जाता है, इत्र में भी किया जाता है और स्वाद के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइडों में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है?
आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है। नेक्स्ट C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये? हेक्सेन। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। एथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। एथेनॉल का बताना है यहाँ पर। तो वह हो जाएगा, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर IUPAC नाम यहाँ पर कौन सा रॉन्ग है उसको यहाँ पर चूज करना है। कौन सा रॉन्ग है इसमें से? आंसर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट क्या है, ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये तो राइट है। ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल ये राइट है। मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल ये भी राइट है। ये रॉन्ग है, देखिए प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल ये रॉन्ग है। इथेनॉल इथाइल एल्कोहल ये भी सही है। नेक्स्ट, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सूत्र है उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर एल्केन का तो सही है। एल्कीन का देखिए CnH2n होता है और एल्काइन का भी सही है। तो इसका क्या होता है CnH2n, यानी कि एल्कीन का यहाँ पर ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। इसमें से भी देखिए कौन सा रॉन्ग है IUPAC नेम में। ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल सही है। एथेनॉल एल्काइल इथाइल एल्कोहल ये भी सही है। प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल ये भी सही है। ये रॉन्ग है। मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को भी ये खराब करता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जब देखिए एथेनॉल का अधिक सेवन किया जाता है तो ये क्या करता है, हमारी जो भी उपापचयी क्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया होती है, उसको स्लो कर देता है और हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको भी खराब करते हैं, यानी कि हमारी मेमोरी भी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोकार्बन संतृप्त होते हैं उनको कहा जाता है यहाँ पर एल्केन। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो इस शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कीटोन के अंत में क्या लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा ओन। कीटोन के लास्ट में लगा होता है ओन। नेक्स्ट है 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या आता है? जैसे होता है ना मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उस तरीके से 4 के बाद जो परमाणु होते हैं उनमें जुड़ने वाला कौन सा होता है? तो देखिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, उसके बाद आता है ब्यूटेन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें का? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में आता है? एल्केन में आता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें का? नेक्स्ट है आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या चीज बनता है? Fe2O3 बनता है। नेक्स्ट है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड को हम लोग अगर धूप में रख दें तो वो क्या रंग का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। किसके कारण होता है? सिल्वर धातु के कारण। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, इसके पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है। कितने आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है इसमें? देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n2। अब देखिए n की जगह आप 1 रखिए, n की जगह 1 रखेंगे तो C1 मीथेन बना। फिर अब n की जगह 2 रख दीजिए आप। अब इसमें डिफरेंस क्या आया? C2 में से 1 घटाए तो C आ गया, 6 में से 4 को घटाया तो क्या आ गया? 2। तो ऑलवेज CH2 का अंतर रहेगा। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। आणविक द्रव्यमान कार्बन का कितना द्रव्यमान होगा? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। एक हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो कितना आ गया? 14। तो हमेशा CH2 का अंतर होगा या फिर आणविक द्रव्यमान पूछे तो 14 का अंतर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? अगर उनको मेल्ट करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और उसको बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो कौन है वो? कार्बन है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो हाइड्रोकार्बन फैमिली जितने भी हैं उसमें से जो भी फॉर्मूला को समझ लो आप लोग, उस सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह के द्वारा अलग होता है।
मेथिलीन से अलग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोपेनॉल में कार्यात्मक समूह होता है? प्रोपेनॉल। अल्कोहल का क्या होता है? OH। इसका आता है एल्डिहाइड का आता है अब ओन किस में आता है? तो ये आता है कीटोन में। ठीक, ओन आता है कीटोन में। नेक्स्ट है, एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल जो होता है उसको एथेन में चेंज करना है हम लोग को, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ये जो अब संरचना दी हुई है ये किस यौगिक का यहाँ पर दर्शाता है? यौगिक का नाम बताना है। तो सभी को ये स्ट्रक्चर तो याद ही होगा। कितने ही कार्बन है? 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। किसका फॉर्मूला होता है? ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बॉन्ड की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इथीन, इथाइन और एथेन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इथेन में ज़्यादा होगा, फिर इथीन में कम होगा, उससे थोड़ा कम, और इथाइन में उससे कम, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसमें थोड़ा कम होता है, और एल्काइन में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक केटायन है? कौन सा एक केटायन है? तो वो हो जाएगा अमोनिया। और कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे अधिक होती है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र बताना है। तो देखिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। अब देखिए कौन सा पूछा है? एल्काइन का पूछा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2। और CnH2 ये होता है एल्कीन का। नेक्स्ट है, एल्काइल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्काइल का होता है CnH2n+1 होता है। नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र मीथेन, एथेन, प्रोपे। 3rd नंबर में आएगा, तो कौन सा हो जाएगा? कार्बन के 3। अब एन वाला जो एथेन होता है CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, एन की जगह 3 रख दीजिए, तो C3। अब यहाँ पर भी 3 रखना है, तो 3 दूनी 6 और +2 8। ये वाला ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ गया आंसर। नेक्स्ट है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो जब असंतृप्त कार्बन यौगिक होता है उसको जब जलाया जाता है तो यहाँ पर कौन सी ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो उसका कलर बताना है। कलर क्या होगा? पीला। कुछ ज़्यादा ही। नेक्स्ट है, एथेनॉल का सूत्र डैश है। एथेनॉल तो देखिए यहाँ भी CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगेगा।
N की जगह में 2 रखना है तो C2 और H यहाँ पर भी 2 रखी, 2 दूनी 4 दूनी 6, C2H6 और ओल का आ जाएगा OH। तो एक हाइड्रोजन को निकाल के हम लोग उसकी जगह में क्या रखेंगे, OH रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंपाउंड हैज़ OH एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो OH जो फंक्शनल ग्रुप आता है किस में आता है, ऑल में आता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, तो किस में आएगा, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन अस। मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही हुआ है, कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब हाफ, हाइड्रेट का मतलब H2, किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। इसमें से कौन सा है जो सीमेंट का मुख्य घटक है, जो कि सीमेंट में मौजूद रहता है, सिलिका ऑक्साइड। नेक्स्ट है, डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। तो ऐसा कौन सा हैलोजन परमाणु है जिनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होती है उनको आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, तो यह है वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित करने का गुण इनमें पाया जाता है। पॉलीथीन का रासायनिक सूत्र क्या है, इन आ रहा है, देखिए पॉलीथीन इन आ रहा है तो CN कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑप्शन नंबर क्या बैठेगा इसमें, N की जगह 2 रखिए तो H की जगह क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, शीशे पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है, ये होता है सीसा पेंसिल, उसमें शीशा प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है, डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम अपनी हथेली पर लेते हैं तो तुरंत ही पिघल जाती है, तो वो है गैलियम। नेक्स्ट, डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, बेंजीन। बेंजीन में क्या होती है, एक वलय कार्बन श्रृंखला होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। नेक्स्ट है, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो देखिए कार्बोनिल मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, तो एल्डिहाइड में CHO कार्बन तो प्रेजेंट है ही, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, कीटोन में यहाँ पर KCO इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन एथेनॉल में क्या होता है, सिर्फ OH रहता है, यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा।